चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे चंद्रचूड़ साहब इन दिनों काफी चर्चा में। कई तरह के बयान, कई तरह की तस्वीरें, उन पर जवाब देना, जवाब के फिर चर्चा में आ जाना, तमाम चीजें। लेकिन इस बार उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान जो बयान दे डाला है वो यकीनन रायता फैला किया है। खास तौर पर बीजेपी इसमें और ज्यादा बेचैन हो सकती है, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी ही थी जिसने राम मंदिर का पर आए आदेश के बाद ये बताने और जताने की कोशिश की थी कि मोदी और योगी थे तभी मुमकिन हो पाया राम मंदिर का रास्ता, वरना रोड़े अटकाए जाते रहे, कभी राम मंदिर के हक में फैसला नहीं आया। तो क्या वाकई सुप्रीम कोर्ट ने सत्ता के आधार पर इस फैसले को सुनाया था? क्योंकि उस वक्त कुछ और कहा गया, लेकिन अभी एक कार्यक्रम के दौरान चंद्रचूड़ साहब ने एक ऐसा बयान दे डाला है जिसके बाद फिर से उसी फैसले को लेकर चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने पहुंच रहे हैं। और इसमें कोई मुसलमान व्यक्ति नहीं है, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें इस देश का सबसे जानकार, कानून का जानकार और न्यायविद कहा जाता है, जिसने कई लोगों के होश उड़ा दिए कि अगर दोबारा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया चंद्रचूड़ साहब के बयान के बाद तो कहीं उल्टा ना पड़ जाए, यानी लेने के देने ना पड़ जाए। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आज आपको दिखाने जा रहा हूं कि ये राम मंदिर के जो फैसला था जिस पर अभी तक आपत्ति नहीं जताई, यकीन मानिए कि मुस्लिम समाज की तरफ से, असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से, सबकी तरफ से ये जरूर कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला हमारे हक में नहीं आया, हमें पसंद नहीं आया, लेकिन कभी ये नहीं कहते हैं कि वो फैसला गलत था, ये था, राम मंदिर नहीं बनने देंगे। ऐसा अभी तक आपने, जब से फैसला आया, आपने एक भी मुसलमान के मुंह से नहीं सुना होगा। मैं छोटे लोगों की बात नहीं कर रहा जो किसी के भड़काने पर भड़काऊ भाषण दे देते हैं, उत्पात कर देते हैं, मैं उनकी बात नहीं करता। आप जिम्मेदार व्यक्तियों को दिखाइए, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बात हो, असदुद्दीन ओवैसी हो या कोई और सांसद, जिम्मेदार व्यक्ति जिसने इसका ऐसे विरोध किया हो कि हम बनने नहीं देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा नहीं। अब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। दरअसल दिक्कत यह होती है कि जब एक व्यक्ति बहुत बड़े पद पर बैठा होता है और जब उसे पद एक समय सीमा खत्म होने के बाद छोड़ना पड़ता है, तो उसकी आंखों में कई सारे सपने होते हैं कि मुझे सिर्फ इसी तौर पर ना पहचाना जाए, मुझे ये भी पहचाना जाए, ये भी पहचाना जाए। इन दोनों चर्चाएं बड़ी चल रही हैं कि चंद्रचूड़ साहब राज्यसभा या फिर राष्ट्रपति पद के लिए दावेदारी ठोकना चाहते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। इसमें कितनी सच्चाई है, अगर कुछ होगा तो हम आपको जरूर दिखाएंगे, क्योंकि बिना पुष्टि की खबरों के हम नहीं आपको तक पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल राज्यसभा या राष्ट्रपति पद के लिए उनको दौड़ में है, ऐसा माना जा रहा है, कहा जा रहा है। और इसी बीच वो लगातार एक के बाद एक बयान दे रहे हैं। उन्होंने एक ऐसा बयान दिया जिसके बाद अब इस देश के मशहूर न्यायविद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने जा रहे हैं। और अगर ये दरवाजा खटखटाया तो यकीन मानकर चलिए बीजेपी टेंशन में आ जाएगी, और बीजेपी टेंशन में आई तो चंद्रचूड़ साहब को लेकर जो चर्चाएं चल रही हैं राज्यसभा और राष्ट्रपति वाली, वो भी धूमिल हो जाएंगी। ऐसा क्या कह दिया वो मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन टेंशन कहां से बढ़ गई है तो जरा समझिए। ये एक बयान निकला, जस्टिस चंद्रचूड़ कमेंट कुड बी ग्राउंड टू फाइल क्यूरेटिव पिटीशन अगेंस्ट अयोध्या जजमेंट, प्रोफेसर मोहन गोपाल। प्रोफेसर मोहन गोपाल कौन है मैं अभी आपको बताता हूं, लेकिन पहले समझिए इसे क्या लिखा है। ये तो होना ही था। अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने जो रायता फैलाया है, मतलब अपना ही सुनाए गए फैसले के खिलाफ उन्होंने बोल दिया। जो उन्होंने फैसला दिया, सीजीआई वही थे, बेंच में भी थे वो, उन्होंने जो फैसला दिया उस पर ही उन्होंने रायता फैला दिया। उसके बाद तो ये होना ही था। क्यूरेटिव पिटीशन फाइल करने की बात हो रही है। प्रोफेसर मोहन गोपाल ने देश के जाने माने न्यायविद हैं, जुडिशियल एकेडमी के निदेशक रहे हैं। इनकी बातों को जस्टिस चंद्रचूड़ भी खारिज नहीं कर पाएंगे। यानी अब होगा आमना सामना, टक्कर होगी जबरदस्त तरीके से। जो उन्होंने बोला, अच्छा बोला क्या है पहले मैं आपको बता देता हूं। ये हिंदुस्तान की खबर है, इसमें लिखा है अयोध्या के राम मंदिर को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से आए निर्णय पर पूर्व चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की टिप्पणियों ने नई बहस को जन्म दे दिया है। चंद्रचूड़ ने एक इंटरव्यू में कहा था कि बाबरी मस्जिद का निर्माण ही मूल रूप से अपवित्र था। क्या कहा गया? इन्होंने कहा कि जो बाबरी मस्जिद का निर्माण पूरी तरह से अपवित्र था। पूरा सुनिए, जो आजकल हिंदुवादी संगठन की नेता कहते हैं, बहुत सारी बातें कही जाती हैं, वैसी ही बात उन्होंने अब पूर्व सीजीआई होते दे दिया बयान। बाबरी मस्जिद का निर्माण ही मूल रूप से अपवित्र था। उनका कहना था कि जिस स्थान पर पहले से यहां मस्जिद लिख जाए मंदिर हुआ, मस्जिद बनाना ही अपवित्र था। इसी को लेकर विवाद शुरू हो गया और प्रोफेसर जी मोहन गोपाल ने तो राम मंदिर पर आए फैसले के खिलाफ याचिका दाखिल करने की बात कही है। उन्होंने कहा चंद्रचूड़ के बयान के आधार पर ही क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल की जा सकती है। अब बताइए, ये जो फैसला उन्होंने जो फैसला दिया
वो फैसला अलग मसले पर था और इन्होंने किस तरीके से फैसला दिया। उन्होंने कहा कि जो फैसला उन्होंने दिया था वो अलग ही है। उन्होंने प्रोफेसर रामगोपाल राम मंदिर पर आए फैसले के खिलाफ याचिका दाखिल करने की बात इसीलिए कर रहे हैं। खबर क्या है देखिए, लाइव जस्टिस की भी खबर है जिस पर पूरी जानकारी आती है लाइव लॉ की। इसमें ये कहते हैं, प्रोफेसर रामगोपाल ने कहा, एक अदालत की अंतिम जिम्मेदारी ऐसे फैसले सुनाना है जो विश्वास जगाए। न्याय न केवल होना चाहिए बल्कि न्याय होते हुए भी दिखना चाहिए, खासकर उन लोगों द्वारा जो मुकदमा हार गए। मेरी निजी राय में अयोध्या का फैसला गलत था। मोहन गोपाल मोहन कहते हैं फैसला ही गलत था। अभी सवाल है कि क्या हमें जस्टिस चंद्रचूड़ की बातों के आलोक में क्यूरेटिव पिटीशन दायर करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। शायद हमें ऐसा करना चाहिए। देखते हैं आगे क्या होता है। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी टेंशन खड़ी करती है। भारतीय जनता पार्टी ने साल 2024 का लोकसभा चुनाव ही राम मंदिर के इर्द गिर्द लड़ा था। सीजीआई रहते हुए जो फैसला आया था, जो फैसला उस समय था, वो फैसले में ऐसी कोई बात भी लिखी हुई नहीं थी। दरअसल यही कहा जा रहा है कि जब उन्होंने फैसला सुनाया, देखिए लिखते भी हैं इसमें, हिंदुस्तान की आगे खबर पढ़िए। प्रोफेसर जी मोहन गोपाल ने कहा कि डीवाई चंद्रचूड़ के बयान में वह बात कही गई है जो फैसले में ही नहीं है। ऐसे में इसके आधार पर पुनर्विचार याचिका दाखिल की जा सकती है। मतलब फैसला आपने किसी और आधार पर सुनाया और जब आप रिटायर हुए तो आप कुछ और फैसले को लेकर टिप्पणी कर रहे हैं। क्या आपने सीजीआई रहते हुए इसी आधार पर फैसला सुना दिया था या फिर कुछ और वजह थी? अगर कोई और इस पर बयान दे, कुछ और चीजें चले तो समझा जा सकता है, लेकिन जिस व्यक्ति ने इस पूरे मसले को पर फैसला सुनाया हो तो उसको लेकर आपत्ति उठना लाजमी है। हाल ही में आपको याद होगा, इंडिया गठबंधन की तरफ से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो थे उनको लेकर तरह तरह की बातें की गई। खुद अमित शाह ने मोर्चा संभालते हुए जो सलवा जुडूम वाला मसला था उसे उठा दिया था और उन्हें नक्सली विचारधारा तक का घोषित कर दिया था इस देश के गृह मंत्री ने, एक जज को। तो ऐसे में क्या आप चंद्रचूड़ साहब की ये भाषा शैली जो एक विचारधारा से प्रेरित लगती है, तो सवाल उठना लाजमी नहीं है। पुनर्विचार याचिका दाखिल करने की तैयारी हो चुकी है। कहा जा रहा है कि जल्दी सुप्रीम कोर्ट में एक पुनर्विचार याचिका दाखिल हो सकती है और अगर ऐसा हुआ तो यकीन मानकर चलिए एक और बड़ी लंबी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। खास तौर पर राम मंदिर के निर्माण के नाम पर जो भुनाने की कोशिश की जा रही है, उसने एक बात तो खोल कर रखी है कि क्या वाकई सत्ता के दबाव में आकर यह फैसला सुनाया गया था, क्योंकि इससे पहले भी कई तरह के बयान, ऐसे कई तरह की चीजें निकलकर सामने आई हैं जिसमें धर्म के आधार पर भी कहा गया कि धार्मिक आधार पर फैसला लिया जा रहा है, भावनाओं के आधार पर फैसला लिया जा रहा है। इससे पहले चंद्रचूड़ साहब ने कहा कि भाई मेरे सपने में तो भगवान आए, मैंने उनसे मार्गदर्शन मांगा था, उसके बाद सुबह उठकर फैसला सुना दिया था। ये तमाम मामले कहीं ना कहीं संकेत देते हैं, इशारा करते हैं कि क्या वाकई इस सत्ता के दबाव में लिया फैसला था। अब जो भी है, फिलहाल प्रोफेसर मोहन गोपाल ने मोर्चा खोल दिया। नमस्कार।